हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे सितंबर 1939 में 1939 में यूरोप के आसमान पर युद्ध के बादल तेजी से घिर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाए गए कठोर समझौतों, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने एक नई आक्रामक विचारधारा को जन्म दिया। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी जर्मनी ने विस्तार की नीति अपनाई और 1 सितंबर 1929 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। कुछ ही दिनों में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जो अगले 6 वर्षों तक दुनिया के नक्शे और इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जर्मनी ने अपनी ब्लिट्जक्रिग यानी तेज और अचानक हमले की रणनीति से यूरोप के कई देशों को तेजी से अपने कब्जे में लिया। 1940 तक डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस जर्मन नियंत्रण में आ चुके थे। फ्रांस के पतन के बाद ब्रिटेन अकेला खड़ा था और जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर लगातार बमबारी शुरू कर दी, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा गया। लेकिन ब्रिटिश प्रतिरोध और रडार तकनीक की मदद से जर्मनी को पहली बड़ी असफलता मिली और यह युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसी बीच 1941 में युद्ध ने और भी बड़ा रूप ले लिया जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा के तहत जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन रूसी सर्दी, लंबी आपूर्ति लाइनें और सोवियत प्रतिरोध ने जर्मन सेना को रोक दिया। इसी वर्ष 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को सीधे युद्ध में शामिल कर दिया और संघर्ष अब वास्तव में वैश्विक बन गया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीप युद्ध के मैदान बन चुके थे। उत्तर अफ्रीका में जर्मन जनरल एरविन रोमेल और मित्र राष्ट्रों के बीच भीषण लड़ाइयां हुईं, जबकि प्रशांत महासागर में जापान और अमेरिका के बीच नौसैनिक संघर्ष तेज होता गया। 1942 और 1943 के बीच युद्ध ने निर्णायक मोड़ लिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई में सोवियत सेना ने जर्मन सेना को घेर लिया और महीनों तक चली भयंकर लड़ाई के बाद जर्मनी को भारी हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब जर्मन सेना पीछे हटने पर मजबूर हुई और यहीं से युद्ध का रुख बदलने लगा। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू की। 1944 में डी डे के नाम से प्रसिद्ध नॉर्मंडी लैंडिंग के दौरान मित्र देशों की सेना ने फ्रांस के तट पर उतरकर पश्चिमी यूरोप को आज़ाद कराने की शुरुआत की। जर्मनी अब दो तरफ से घिर चुका था, पूर्व से सोवियत सेना और पश्चिम से ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगी। लगातार हार, संसाधनों की कमी और बमबारी से जर्मनी कमजोर होता गया। अप्रैल 1945 तक सोवियत सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी और कुछ ही दिनों बाद एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन एशिया में युद्ध अभी जारी था। जापान ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और लड़ाई प्रशांत महासागर में जारी रही। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए। इन विस्फोटों ने कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और अभूतपूर्व विनाश हुआ। इस घटना के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 6 वर्षों तक चले इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई, शहर तबाह हो गए और पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था बदल गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध ने तकनीक, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह बदल दिया। यह सिर्फ देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि मानव इतिहास का वो अध्याय था जिसने दिखाया कि युद्ध की कीमत कितनी भारी होती है और शांति की आवश्यकता कितनी गहरी। 6 साल का यह संघर्ष
आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि इतिहास के फैसले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।